कल्पना कीजिए एक शांत रात में आप खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। चारों तरफ तारों की अनगिनत चमक फैली हुई है और आपके मन में एक सवाल गूंज रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और यह ब्रह्मांड असल में कैसा है? आपकी नज़रें उन दूर के तारों पर टिकी हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर से चमक रहे हैं। क्या ये सिर्फ चमकते बिंदु हैं या इनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या हमारी वास्तविकता सिर्फ वह है जो हम देखते हैं या इससे कहीं अधिक ज़्यादा जटिल और बहुआयामी? यह सवाल मानवता के सबसे पुराने और गहन प्रश्नों में से एक है। डेविड डॉयच की किताब द फैब्रिक ऑफ रियलिटी इन्हीं सवालों को नई रोशनी में देखने की कोशिश करती है। द फैब्रिक ऑफ रियलिटी डेविड डॉयच द्वारा लिखी गई एक वैज्ञानिक दार्शनिक मास्टरपीस है जो आधुनिक भौतिकी, ज्ञान के सिद्धांत और मानवता के अस्तित्व को एक साथ जोड़ती है। डायच, जो एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इस किताब में बताते हैं कि हमारी वास्तविकता को समझने के लिए हमें विज्ञान और दर्शन के नए दृष्टिकोण अपनाने होंगे। किताब का उद्देश्य है कि हम अपनी विश्व दृष्टि को बदलें और ब्रह्मांड को एक संपूर्ण ताने बाने के रूप में देखें। आज 2025 तक, जब क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं, ये किताब और भी प्रासंगिक लगती है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि वास्तविकता सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि बहुआयामी है। डॉयच कहते हैं कि अगर हम सही नज़रिए से देखें तो हम वास्तविकता के 4 अलग-अलग धागों को पकड़ सकते हैं और इन्हें बुनकर एक संपूर्ण चित्र बना सकते हैं। ये किताब हमारे विश्व दृष्टि को बदलने का प्रयास करती है और विज्ञान से दर्शन तक के समग्र दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। डेविड डॉयच की किताब में वास्तविकता को एक फैब्रिक यानी ताने बाने के रूप में देखा गया है जो 4 मुख्य सिद्धांतों से बना हुआ है। ये धागे अलग अलग लगते हैं लेकिन एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की तस्वीर बनाते हैं। डॉयच का मानना है कि इन सिद्धांतों को समझकर हम न केवल ब्रह्मांड को बेहतर जान सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी और समाज को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। किताब में वे इन धागों को वैज्ञानिक सबूतों, दार्शनिक तर्कों और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाते हैं। चलिए पहले धागे को गहराई से समझते हैं और फिर बाकी पर नजर डालते हैं। पहला धागा है क्वांटम भौतिकी और मल्टीवर्स। डॉयच का सबसे विवादास्पद और रोमांचक विचार क्वांटम भौतिकी से आता है। वे कहते हैं कि क्वांटम भौतिकी के अनुसार सूक्ष्म स्तर पर कण जैसे इलेक्ट्रॉन कभी सिर्फ एक जगह नहीं होते, वे एक साथ कई जगहों पर संभावनाओं के रूप में मौजूद रहते हैं। जब हम माप करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह कण एक ही जगह चुन लेता है। पारंपरिक व्याख्या कहती है कि माप करने पर बाकी संभावनाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन डॉयच की पसंदीदा व्याख्या मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि वे गायब नहीं होती बल्कि असल में घटित होती हैं, लेकिन किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। एक ब्रह्मांड में हेड आता है और दूसरे में टेल। दोनों असल में मौजूद हैं लेकिन आप एक में मौजूद हैं। डायच मानते हैं कि ये सिर्फ एक गणितीय कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। यह विचार हमें डराता भी है और उत्साहित भी करता है क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड अनंत हैं और हर संभावना कहीं ना कहीं साकार हो रही है। किताब में डॉयच इस व्याख्या को क्वांटम कंप्यूटिंग से जोड़ते हैं जहां पैरेलल यूनिवर्स की गणना से जटिल समस्याएं हल होती हैं। 2025 तक, जब क्वांटम कंप्यूटर रियल टाइम में काम कर रहे हैं, यह विचार और भी सटीक लगता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी पसंदें अनंत संभावनाओं से जुड़ी हैं और हर फैसला एक नई दुनिया रच सकता है। वे कहते हैं हमारी दुनिया कई दुनियाओं का एक टकराव बिंदु है। डायच के अनुसार क्वांटम भौतिकी न केवल कणों की व्यवहार को समझने का तरीका है बल्कि यह वास्तविकता के गहरे पहलुओं को भी उजागर करती है। उन्होंने क्वांटम सिद्धांतों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की है कि सत्य और वास्तविकता केवल भौतिकी वस्तुओं के एक निश्चित स्वरूप से संबंधित नहीं है बल्कि मूलभूत स्तर पर विचारों और संभावनाओं से संबंधित है।
दूसरा धागा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का सिद्धांत। दूसरा धागा है कंप्यूटेशन का सिद्धांत। डॉयच कहते हैं ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो लगातार गणनाएं कर रहा है। हर भौतिक प्रक्रिया, चाहे वह तारे का जलना हो या आपके दिमाग का सोचना, किसी न किसी रूप में गणना है। अगर हम पर्याप्त शक्तिशाली कंप्यूटर जैसे क्वांटम कंप्यूटर बना लें तो हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया का सटीक नकल कर सकते हैं। कहानी में यह ऐसे है जैसे हम किसी खेल के सिमुलेशन में हों, जहां नियम तय हैं लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। डॉयच कहते हैं कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें ज्ञान की प्रकृति जाननी होगी। वे कार्ल पॉपर के फाल्सिफिकेशन थ्योरी से प्रेरित होकर बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो परीक्षण से गुजर सकता है और गलत साबित किया जा सकता है। उदाहरण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अच्छा था, लेकिन आइंस्टीन ने इसे गलत साबित कर सामान्य सापेक्षता दी। यह धागा हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को जानने के लिए निरंतर सवाल पूछने चाहिए, न कि स्थिर मान्यताओं पर टिके रहना चाहिए। तीसरा धागा है विकासवाद का सिद्धांत। रिचर्ड डॉकिंस के विचार से प्रेरित होकर डॉयच कहते हैं ज्ञान का विकास भी जीव विज्ञान की तरह होता है। जैसे जीन अपने आप की प्रतिलिपि बनाते हैं और प्राकृतिक चयन के जरिए सुधारते हैं, वैसे ही आइडिया और व्याख्याएं भी समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। डायच कहते हैं कि जीवन का विकास ज्ञान का एक रूप है। जेनेटिक कोड सूचना का संग्रह है जो जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में जीवन अनंत संभावनाओं से भरा है और हमारी खोज सिर्फ शुरुआत भर है। देख सकते हैं कि पहले मनुष्य ने आग जलाई, फिर खाना पकाना सीखा, फिर धातु गलाना, फिर बिजली बनाना। हर नई खोज पिछले ज्ञान की संतान है और गलतियां सुधार कर अगली पीढ़ी का ज्ञान बेहतर होता जाता है। पुस्तक में समय और स्थान की अवधारणा को भी पुनः परिभाषित किया गया है। डायच ने सापेक्षता के सिद्धांत और ब्लैक होल के विषय में जानकारी दी है और बताया है कि समय और स्थान केवल भौतिकी के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और सचेतना द्वारा भी अनुभव किए जाते हैं। चौथा धागा है ज्ञान का दर्शन। डॉयच कार्ल पॉपर के क्रिटिकल रैशनलिज्म को अपनाते हैं। हम कभी भी अंतिम सत्य पर नहीं पहुंचते, लेकिन हम अपने अनुमान बनाकर उन्हें कठोर आलोचना और प्रयोगों से परखकर धीरे धीरे वास्तविकता के और करीब आते जाते हैं। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यही विज्ञान की असली ताकत है। डॉयच ने बताया कि ज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं, बल्कि यह नवीन विचारों और प्रयोगों के द्वारा सृजन और अधिग्रहण का परिणाम है। उन्होंने इसे संभावनाओं के संसार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हम जो जानते हैं वह कभी स्थिर नहीं रहता, बल्कि हमेशा नए तथ्यों और खोजों के द्वारा विकसित होता रहता है। डाइच कहते हैं कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें ज्ञान की प्रकृति जाननी होगी। वे कार्ल पॉपर के फॉल्सिफिकेशन थ्योरी से प्रेरित होकर बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो परीक्षण से गुजर सकता है और गलत साबित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बेहद अच्छा था, लेकिन आइंस्टीन ने इसे गलत साबित कर सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया। यह धागा हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को जानने के लिए निरंतर क्वेश्चनिंग करना जरूरी है, न कि पुरानी मान्यताओं को हमेशा के लिए मानते रहना। चारों धागों को बुनकर एक कंपोजिट व्यू मिल सकता है। डाइच कहते हैं अगर हम मैनी वर्ल्ड्स को क्वांटम कंप्यूटेशन, विकासवाद, क्रिटिकल रैशनलिज्म के साथ जोड़ दें तो हमें एक ऐसी एकीकृत वास्तविकता का चित्र मिलता है जहां कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हैं। हर प्रक्रिया एक गणना है, ज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता आलोचना और प्रयोग से होकर जाता है। डाइच बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड न तो एक छोटा स्थिर मंच है, न ही एक रहस्यमय मायाजाल। यह एक विशाल, जटिल, आपस में गुथा हुआ नेटवर्क है, जहां वास्तविकता का ताना बाना चार शक्तिशाली सिद्धांतों से बुना गया है। यह दृष्टिकोण हमें न केवल विज्ञान, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी नए तरीके से देखने का साहस देता है। डेविड डॉयच ने अपनी किताब द फैब्रिक ऑफ रियलिटी में 8 चैप्टर में अपनी बात रखी है। पहले चैप्टर में वे लिखते हैं कि वास्तविकता की खोज के लिए 4 धागों को पकड़कर उन्हें एक साथ बुनना होगा।
क्वांटम भौतिकी का मैनी वर्ल्ड्स दृष्टिकोण, गणना का सिद्धांत यानी कंप्यूटेशन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत, ज्ञान का दर्शन यानी क्रिटिकल रैशनलिज्म, यहाँ से सफ़र शुरू होता है। इन चारों धागों को मिलाकर रियलिटी की बुनाई की जा सकती है। दूसरे चैप्टर में प्लेटो की गुफा की पुरानी कहानी है। लोग दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही असली दुनिया मानते थे। डाइच कहते हैं, आज का विज्ञान हमें गुफा से बाहर निकलने और असली चीज़ों को देखने का मौका देता है, जैसे कि इंद्रधनुष केवल सुंदर रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रकाश के अपवर्तन और जल की बूंदों में उसके टूटने की भौतिक व्याख्या है। सच्चाई वही है जो एक गहरी और परीक्षण योग्य व्याख्या दे सके। तीसरे चैप्टर में मैनी वर्ल्ड्स, समानांतर ब्रह्मांडों की दास्तान है। कल्पना करें कि आपके हर फैसले, हर घटना पर ब्रह्मांड की एक नई शाखा बन जाती है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि इलेक्ट्रॉन का हर संभावित मार्ग वास्तव में घटित होता है, बस अलग ब्रह्मांड में। आप सिक्का उछालते हैं, एक ब्रह्मांड में हेड, दूसरे में टेल। डायच का मानना है कि यह केवल गणितीय मॉडल नहीं, बल्कि वास्तविकता है और हमारी दुनिया कई दुनियाओं के संगम पर बनती है। चौथे चैप्टर में ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर के रूप में दिखाया गया है। डाइच कहते हैं, ब्रह्मांड खुद एक कंप्यूटर की तरह है जो लगातार गणनाएं कर रहा है। आपका दिमाग, पेड़ों का बढ़ना, ग्रहों का घूमना, सब एक प्रकार की कंप्यूटेशन है। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर बना लें तो हम ब्रह्मांड की किसी भी प्रक्रिया को इतनी सटीकता से दोहरा सकते हैं जैसे किसी खेल के नियमों पर आधारित एक परफेक्ट सिमुलेशन। पांचवें चैप्टर में विचारों के विकास की बात है। रिचर्ड डिकिंस से प्रेरित होकर डायच कहते हैं, जैसे जीन विकसित होते हैं वैसे ही आइडिया भी विकसित होते हैं। गलत विचार समाज के साथ मिट जाते हैं, सही विचार पीढ़ी दर पीढ़ी और बेहतर बनते जाते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाना, से धातु गलाना, से बिजली बनाना, यह ज्ञान की वंशावली है। छठे चैप्टर में यूनिवर्स का ताना बाना बनना शुरू होता है, जहां डाइच दिखाते हैं कि कैसे मैनी वर्ल्ड्स, गणना, विकासवाद और क्रिटिकल रैशनलिज्म को एक साथ रखने पर एक नक्शा बनता है जो वास्तविकता के सभी पहलुओं को जोड़ देता है। यह सिर्फ भौतिक नियमों से नहीं, बल्कि सूचना और विचारों से भी बुना गया है। सातवें चैप्टर में समय और मल्टीवर्स की बात है। डाइच समय को केवल सीधी रेखा नहीं मानते, बल्कि मल्टीवर्स के भीतर फैला हुआ एक जाल समझते हैं। हर क्वांटम घटना एक नई शाखा बनाती है। जैसे शतरंज में हर चाल पर खेल का भविष्य बदलता है, लेकिन यह खेल अनगिनत बोर्डों पर एक साथ खेला जा रहा है। आठवें चैप्टर में भविष्य के ज्ञान के बारे में विचार करते हुए डाइच कहते हैं, हमारी असली ताकत व्याख्या करने की क्षमता है। अगर हम इन चारों धागों को साथ लाकर उनका उपयोग करें तो हम न केवल ब्रह्मांड को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि उसे बदल भी सकते हैं, नई तकनीकों, नए विचारों और बेहतर सभ्यता के निर्माण से। पूरे सफ़र में डाइच हमें सिखाते हैं कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं, जहां हर संभावना घटित होती है। हर प्रक्रिया एक गणना है। विचार जीवों की तरह विकसित होते हैं और सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता अनुमान, आलोचना और परीक्षण से होकर जाता है। डाइच ने भौतिकी, गणित, दर्शन शास्त्र को जोड़ा है और क्वांटम भौतिकी, संभावना सिद्धांत और सामान्य सापेक्षता के आधार पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। वह विज्ञान और ज्ञान के सामाजिक और दार्शनिक पहलुओं को जोड़ देते हैं। पुस्तक में डाइच ने वास्तविकता के कई पहलुओं को छुआ है। वो मानते हैं कि हमारे वर्तमान ज्ञान और सिद्धांत केवल हमारे अनुभवों और संज्ञान पर आधारित होते हैं और ये अनुभव लगातार विकसित और विस्तारित होते रहते हैं। द फैब्रिक ऑफ रियलिटी एक ऐसी किताब है जो हमारे अस्तित्व, ज्ञान और वास्तविकता की समझ को गहरे स्तर पर चुनौती देती है। डाइच ने क्वांटम भौतिकी, सापेक्षता सिद्धांत और सामाजिक गणना के बीच के संबंध को समझते हुए यह सिद्ध किया है कि वास्तविकता केवल एक निश्चित भौतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं, ज्ञान, तात्विक सवालों के समग्र मिश्रण से बनती है। द फैब्रिक ऑफ रियलिटी ने विज्ञान और दर्शन को एक साथ जोड़कर नया दृष्टिकोण दिया है।
साल 2025 तक, जब क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन उफान पर है, किताब की बातें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन इसका दार्शनिक प्रभाव यह हमें सिखाता है कि हमारी समझ सीमित है और सवाल पूछना ही वास्तविक प्रगति है। यदि आप विज्ञान, दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिकता के क्षेत्रों में रुचि रखते हैं और वास्तविकता को नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए अत्यधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साबित होगी। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दूसरी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।